ये त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो कि अभी स्पोर्ट्स टाइम में अपना बास्केटबॉल वगैरह कुछ खेल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स से, क्या क्या फैसिलिटीज़ रूस एजुकेशन और त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड होती है स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स और अपने स्टडीज़ के अलावा अगर वो कुछ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। आइए प्लीज़। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु दास है। हिमांशु, आप त्वे कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं? अभी मैं TSMU के 5th ईयर में हूँ ओके। एंड आई एम द रिसेंट स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेडिकल फैकल्टी बैडमिंटन। एंड ये जो देख रहे हैं आप, ये छोटा सा हमारा ऐसी हॉस्टल के बाहर एक छोटा सा एक्चुअली बास्केटबॉल कोर्ट भी कह सकते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं यहाँ पे। और जो आप देख रहे हैं वहाँ पे क्रिकेट हुआ करता था पहले, TPL कहते हैं हम उन्हें, उस चीज़ को त्वेर प्रीमियर लीग। ये जो है बेसिकली त्वेर में सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं, दे टुक पार्ट इन दिस टूर्नामेंट। बेसिकली इट इज़ द टूर्नामेंट ऑफ क्रिकेट और बहुत ही फेमस है, काफ़ी सालों से चलता है। और सारी टीम्स होती हैं, पूल बनते हैं, सब एक दूसरे के साथ वहाँ पे खेला जाता है। पहले पूल गेम्स होते हैं, फिर फाइनल सेमीफाइनल, फिर फाइनल्स। तो हर साल कोई ना कोई टीम जीतती है और ये एक हम सबका हम सब की तरफ से एक बेसिकली देखा जाए तो एक अच्छा हेल्दी रहने का एक पर्पस है सबके लिए। और यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है सारे स्पोर्ट्स, तो जो भी टीम जीती है उन्हें प्राइज़ मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और सारी फैकल्टीज़ हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, जो गेम्स की सारी फैकल्टीज़। सो हिमांशु, आपने बताया कि आप बैडमिंटन कैप्टन हैं, तो क्या आप इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं? ऐसा कुछ होता है यहाँ पे? बिल्कुल होता है। मैं एक्चुअली बैडमिंटन कैप्टन हूँ। 3rd ईयर से हमने ये स्टार्ट करा था, क्योंकि 1st ईयर जब हम आए थे तो हमारे एक्चुअली बैडमिंटन जो कोच थे सर, उनकी डेथ हो गई थी। तो फर्स्ट 2 ईयर जो है वो चीज़ बंद रही थी। मगर जब से मैंने 3rd ईयर से स्टार्ट किया है, सिंस आई स्टार्टेड, आई एम द कैप्टन स्टिल नाउ। एंड बहुत अच्छे हमारे पास हर साल बच्चे आते हैं और अप्रोच करते हैं हमें, खासकर मुझे एंड कोच को। तो हमारे जो कोच हैं ओलेग मिखाइलोविच कॉर्पसोव, वो भी बहुत जो हैं बहुत प्रोफेशनल हैं इस गेम को लेके। और इंडिया में भी काफ़ी खेला हुआ था मैं, मगर यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही लेवल है एक बैडमिंटन का जो है, मैंने देखा है। और काफ़ी गेम्स खेले हैं मैंने अब तक यहाँ पे। मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है इंटर सिटीज़ गया खेलने के लिए, फिर मैंने सिटीज़ जीती, फिर मैं रीजनल लेवल जो बोलते हैं इंडिया में, जिसको कहते हैं यहाँ पे रीजियोनल नहीं कहते हैं, उस लेवल पे खेला मैं। फिर ओब्लास्ट नायक जो स्टेट लेवल चैम्पियनशिप है, मैंने वो भी जीती 4th ईयर में। एंड 4th ईयर में मैंने फिर नेशनल भी खेला था, होल रशिया जो नेशनल्स होते हैं, स्टूडेंट नेशनल्स, वो खेला था मैंने, वो जीता। एंड उसके बाद मैं इंटरनेशनल भी गया हूँ। तो आई मेड इट सो फार एंड वेरी वेल आई थिंक, बिकॉज इंटरनेशनल जाना किसी भी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात होगी मेरे हिसाब से। आई वेंट टू फिनलैंड, एस्टोनिया, मैंने वहाँ सारे मैचेस खेले हैं। और स्वीडन इज़ अपकमिंग। सो हिमांशु से बात करके भी पता चला कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं तो इन्हें पढ़ने के लिए, उनको ना सिर्फ स्टडीज़ के अलावा अगर वो अपना पार्ट टाइम देखें, अपना जो भी हेल्दी लाइफ, जैसे हिमांशु ने बताया कि पढ़ाई के अलावा वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि वो फिनलैंड गए हैं, बाकी अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को उन्हें रिप्रेजेंट करा है। तो ये अच्छा एक ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि पढ़ाई के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए एक बार पूछते हैं कल्चर से रिलेटेड और क्या क्या होता है यूनिवर्सिटी में। हिमांशु, तो स्पोर्ट्स के अलावा और अगर कल्चर एक्टिविटीज़ पे देखा जाए तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट जो अपनी कंट्री से दूर आते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए अपने आप के अंदर एक आर्टिस्ट देखता है, वो एक बहुत ही अच्छा एक स्कोप है यहाँ पे। बिकॉज हर साल जिसको हम कहते हैं एक प्रोग्राम यहाँ पे किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें अक्सर जो भी बच्चा है समझिए कि डांस बहुत अच्छा करता है, कि सिंगिंग करता है बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छी सिंगिंग आती है, या फिर उन्होंने सीखा है, दे आर प्रो इन दैट। और उसकी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह का आर्टिस्ट है, तो वो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है उसको यहाँ पे लागू कर सकता है, यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है उस चीज़ पे, और वो व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। और हर चीज़ को, जैसे कि कोई गिटारिस्ट है, किसी को गिटार बजाना बहुत अच्छा आता है, तो उसके लिए भी एक स्कोप है यहाँ पे। जो हमारे डीन हैं बहुत हेल्पफुल हैं,
तो वो उस चीज़ को कभी भी ख़राब नहीं जाने देते। वो कॉल करते हैं वैसे स्टूडेंट्स को, उन चीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हैं, या बच्चा खुद जाता है उसमें पार्टिसिपेट करता है और बच्चे जीतते भी हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे सीनियर्स थे जो डांसिंग में बहुत आगे भी गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके उन्होंने परफॉर्म किया है। और जैसा कि मतलब जैसे कि मैं गया हूँ स्पोर्ट्स में, वैसे भी डांसिंग में गए हैं, और मेरे से पहले भी काफ़ी मेरे सीनियर सर्स थे तो कि गए हैं ऐसे जगहों पे। और तो यही मैं कहना चाहूँगा कल्चरल के लिए, तो यही सारी चीज़ें हैं। और स्पोर्ट्स में अगर मैं आपको क्राइटेरिया बताऊँ उस चीज़ का, प्रोसेस बताऊँ उस चीज़ का, तो ऐसा होता है कि कोई भी ऐसे फर्स्ट ईयर में आता है तो दे हैव टू गिव अ ट्राई आउट फॉर दिस। तो ट्राई आउट जब वो देने आते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट करते हैं सबसे पहले, फिर मैं उनसे जाके बात करता हूँ कोच से, एंड एचओडी जो है हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उस गेम के, उनसे बात करता हूँ। एंड फिर बच्चों को एक मेडिकल इंस्पेक्शन के थ्रू जाना होता है, जहाँ उनके सारे रिकॉर्ड देखे जाते हैं कि वो मेडिकली अप्रूव्ड हैं कि नहीं, वो खेल सकते हैं कि नहीं, कोई उनको दिक्कत है कि नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर सारे चेकअप्स होते हैं, ब्लड प्रेशर से लेके मतलब हर चीज़ के चेकअप्स होते हैं। फिर वो अप्रूव करते हैं उनको, जो है मेडिकल पर्सनल्स जिनको हम कहते हैं, डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो कि स्पेशली इसी चीज़ के लिए वो लोग बैठते हैं। उसकी भी एचओडीज़ हैं जो कि उसको क्वालिफाई करते हैं बच्चों को, और फिर वो आते हैं हमारे पास, फिर हम उनके ट्राईआउट्स लेते हैं। उन्हें खेलना आता तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी हम उन्हें और भी टीच करते हैं और आगे लेके जाते हैं। तो हम सर की, हमारी सबकी एक तरह से कोशिश यही रहती है कि जो भी बच्चा आ रहा है उसको आगे लेके जाना।